वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 9 चैप्टर सांतत्य के अंतर्गत, जिससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं 9.1 को। आज हम लोग क्लियर करते हैं 9.2 को। सांतत्य पर विचार करना यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य पर विचार करना है भाई। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इस चीज को सॉल्व करते हैं, वास्तव में क्या होता है। तो हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सांतत्य विचार करेंगे तो आप मान लेते हैं कि कोई फलन ए एफ एक्स के बेस पे है, कोई फलन ए के बेस पे है। माना कि कोई फलन ए है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के लिए भी करेंगे तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ये भी इसके लिए भी प्रूफ हो जाएगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल के बेस पे रहेगा। तब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है, क्लियर, जो कि बिलोंग करेगा आपका कोई भी नेचुरल नंबर के बेस पे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप लोगों के बीच में सांतत्य हो जाएगा। तो ये फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर क्या है, संतत है। ये आप लोगों का संतत रहेगा, क्लियर। अगर इसको हम लोग एफ एक्स के बेस पे इस तरीके से देखेंगे तो ये तो जीरो के बेस पे देखो या जीरो प्लस एच के बेस में भी देखो तो आपका वही आएगा। जैसे कि आप लोग ये कर सकते हो कि एफ जीरो इक्वल टू कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 ही आएगा। ये हो जाएगा जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ही आएगा, क्लियर। और अगर आप लोग 1 के बेस पे भी करोगे तो किस बेस पे आ जाएगा, जीरो प्लस एच के बेस पे भी करोगे तो उसी के अनुरूप आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सीधा कीजिएगा फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन पर संतत है, जहां एन एक धन पूर्णांक है। फलन एफ के सांतत्य विचार कीजिए जहां एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बेस पे एक्स पावर एन इक्वल टू एन पर ये संतत है या नहीं, क्लियर। तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन के बेस पे ये संतत है कि नहीं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन और एफ एन के बेस पे ये हो जाएगा तो ये आपका एन हो जाएगा, क्लियर। एफ एन के बेस पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अतः एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इक्वल टू एन पर क्या है, संतत है। ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों का संतत है भाई। तो ये भी आपका प्रूफ होता है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यूज है वो एक रोडिंग में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। एफ एक्स इक्वल टू 3 के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। दिया है हमारे पास, दिया है एफ एक्स के लिए हमारे पास दिया गया है। तो ये एक्स आपका बिलोंग कर रहा है, देखिए ये एक्स आपका बिलोंग कर रहा है। ये एक्स जीरो से क्या है, बड़ा है और जीरो के बराबर है, और यह 1 के बराबर है और 1 से क्या है, छोटा है, क्लियर। इसका मतलब यही होता है, क्लियर। तो एफ एक्स यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एफ हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच, ये हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बेस पे है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट ये एफ एक्स के बेस पे है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है, ये एफ एक्स है ना। तो यहाँ पर कितना करेंगे, एच टेंस टू 0 है तो लिमिट एफ 1 माइनस एच है, ये एच टेंस टू 0, तब यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तब यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, क्लियर। तो उसी के बेस पे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस एच के बेस पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से यह क्या छोटा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यह 1 के बराबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है देखिए 4 के बेस पे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संतत नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए जो x है वह क्या है, 3 से क्या है, 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, और यह 10 के बराबर है और 10 से क्या है, छोटा है, तब तो यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बिंदु यह संतत नहीं है, यह संतत नहीं है। इसको डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं,
क्लियर, यह संतत आपका नहीं कहलाएगा। क्लियर। आगे चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ये आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है एफ एक्स, दिया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है। अब यहाँ से x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 0 के बेस पे रखते हैं और हम लोग 1 के बेस पे रखते हैं। तो x इक्वल टू 0 के बेस पे रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पर आपका LHL क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f हो जाएगा 0 माइनस h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच के बेस पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। LHL आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार RHL को रखते हैं। RHL में भी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। आगे इस चीज़ को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 हो जाएगा, ये 0 प्लस h हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर देखिए LHL इक्वल टू क्या है RHL, मतलब ये क्या है संतत है। क्या है, यह संतत है, ये आप लोगों का संतत है। किसके लिए, 0 के बेस के लिए ये है। अब 1 के बेस पे हम लोग करते हैं इस चीज़ को, 1 के बेस पे करते हैं तो कितना आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए अब 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो कितना आता है, तो x इक्वल टू 1 के बेस पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, LHL के बेस पे करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये f हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस h हो जाएगा और 1 प्लस h के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 1 माइनस h के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस h लिमिट। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है, तो 1 के बराबर रहेगा और 1 के बेस पे रहेगा तो कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे तो ये आपका 0 के तुल्य है। देखिए जब यह कितना है 1 के बेस में है तब। क्लियर, तो यहाँ पर f x के बेस पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 के बेस पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस h बराबर ये कितना हो जाएगा h टेंस टू 0 बराबर 2 हो जाएगा। RHL को भी लेंगे, RHL में भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h के बेस पे हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस h के बेस पे हो जाएगा तो फिर भी कितना आएगा 2। तो यहाँ पर भी 1 के बेस में भी यह क्या है, संतत है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू -2 है यदि x इज लेस देन इक्वल देन -1 और 2x है यदि x बिलोंग कर रहा है -1 से +1 के बीच में, और यदि 1 है यदि x आपका ग्रेटर देन है किससे, 1 के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है एफ एक्स इक्वल टू, दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2x के बेस पे सॉल्व करते हैं भाई। एफ एक्स इक्वल टू 2x के बेस पे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखने पर कितना हो जाएगा, LHL रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा -1 माइनस h, ये हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 -1 माइनस h बराबर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर, आगे ये तो ये 0 हो जाएगा आपका। RHL में करते हैं भाई तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा -1 प्लस h, -1 और क्या हो जाएगा प्लस h बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 -1 प्लस h इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, -2। मतलब ये दोनों बराबर है, संतत के बेस पे। किसके बेस पे, जब -1 रखते हैं तो। अब यहाँ पर x इक्वल टू +1 रखते हैं, +1 रखने पर, +1 रखने पर, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या है, ये दोनों संतत है। अब +1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए LHL के बेस पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h के बेस पे, 1 माइनस h के बेस में हो जाएगा। हम लोग इसको रख लेते हैं 1 माइनस h के बेस पे रख लेते हैं भाई। LHL है तो 1 माइनस h के बेस पे रख लेते हैं इस चीज़ को। क्लियर, आगे अब इसको देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। RHL में भी देखते हैं भाई इस चीज़ को तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h,
इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर कितना आएगा 2। मतलब यहाँ पर भी इस बिंदु पर भी ये क्या है संतत है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग जाते हैं कि सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यहाँ एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे ये चीज़ क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल देन 2 के बेस पे। ठीक है, तो LHL के बेस पे देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा 2 माइनस एच के बेस पे हो जाएगी ये। ठीक है, 2 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर है, तो 2 माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, 2 2 जो 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर। और इसको RHL के बेस पे देखते हैं हम लोग। RHL के बेस में देखते हैं कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 3। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 2 2 जो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए यह बिंदु पर क्या है संतत नहीं है, यह बिंदु पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कमॉड बाई एक्स 0 के बेस पे देखते हैं भाई। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कमॉड बाय एक्स के बेस पे दिया है, तो एक्स इक्वल टू 0 के बेस पे देखते हैं। 0 रखने पर यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, LHL के बेस पे देखते हैं भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस एच का मॉड बाय हो जाएगा 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगी भाई, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा बाय 0 माइनस एच, ये इसके बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस एच ये आप लोगों का माइनस एच ये -1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो 0 माइनस एच तो ये आपका तो पॉजिटिव रहेगा, 1 हो जाएगा एच बाय माइनस एच हो जाएगी, ये कटेगा तो आपका -1 बचेगा। RHL के लिए देखते हैं, RHL के लिए हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड में 0 प्लस एच और ये हो जाएगा 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 1h बाय एच कटेगा तो 1 हो जाएगा। मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब यह संतत नहीं है, संतत नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को बाकी क्वेश्चन को भी क्या करना है सॉल्व करते हुए चलना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे एफ एक्स बाय एक्स मॉड यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के बेस पे हो, तब यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है डाटा दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स का मॉड, तो यहाँ पर LHL के लिए देखते हैं, LHL के लिए देखते हैं कितना आता है, LHL के 0 के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा, 0 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस एच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 के बेस पे हो जाएगा। तो ये 0 प्लस एच हो जाएगा, 0 माइनस एच बाय हो जाएगा 0 माइनस एच का मॉड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो h बाय एच इक्वल टू 1 हो जाएगा। और RHL के लिए देखते हैं, RHL के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच बाय
जीरो प्लस एच का मॉड, मतलब ये एच बाय एच हो जाएगा इक्वल टू 1, मतलब आर एच एल इक्वल टू है एल एच एल, मतलब ये संतत होगा। क्लियर? ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संतत होगा, क्योंकि दोनों बिंदु आपस में बराबर हैं। 9 नंबर को देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 के लिए देखते हैं यदि एक्स के बेस पे हो। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 के बेस में, जब एक्स के बराबर 2 हो और क्या हो 2 से बड़ा एक्स, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं, तो एक्स बराबर 2 है, तब एक्स बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच 2 माइनस एच 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ है एक्स का क्यूब है, तो 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 के बेस पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 2 माइनस एच है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 और प्लस 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। उसी प्रकार एक और निकालते हैं, एक्स बराबर बड़ा, एक्स के बराबर है 2 और एक्स से बड़ा है तब रखते हैं ना, एक्स से बड़ा है तब यहाँ पर रखते हैं एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2, जब यहाँ पर क्या है एक्स के बराबर है ये तब है, और एक्स से ये जब बड़ा रहेगा तब इसमें रखते हैं। क्लियर? एक्स से तो आर एच एल के बेस में हम लोग इस चीज़ को रखते हैं। आर एच एल के लिए कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 2 प्लस एच का क्यूब माइनस 2 प्लस एच का क्यूब और प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4h और माइनस 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये आपका 0, ये आपका 0 माइनस 3, 4 2 जा 8 माइनस 3 के बेस पे 5, तो यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू क्या है, आर एच एल। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, आपका संतत हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे होगा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ एक्स के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग देखते हैं इस चीज़ के बेस पे, एफ एक्स के बेस पे। यदि एक्स यहाँ पर देखिए, अगर एक्स को बराबर लेते हैं, अगर एक्स को बड़ा लेंगे तो आप इसको पुट करेंगे और इसको लेंगे तो इसको पुट करेंगे, ये तो इसी के बेस पे है। क्लियर? ये आप लोगों का इसी के बेस पे, जो अभी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन बताया इसी के बेस पे है ये। क्लियर? चलिए ये सेम टू सेम उसी के बेस पे है। आगे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यदि x इज नॉट इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और f हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एच के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो 0 x इज नॉट इक्वल टू बोल रहा है, ठीक है। तो 1 के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, तो 0 के बेस पे देखते हैं
तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 0 माइनस एच के बेस पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एक्स का क्यूब 0 माइनस एच का क्यूब माइनस 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस एच प्लस 2 के बेस पे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2h प्लस 2, सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2। और RHL के बेस में भी देखेंगे, ये तो LHL के बेस पे हो गया। LHL के बेस पे अगर हम लोग RHL के बेस में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h के बेस पे भी देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वही आएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का क्यूब माइनस 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस h प्लस 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। RHL इक्वल टू LHL, मतलब ये क्या हो जाएगा, बिंदु संतत हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बेस में साइन एक्स बाय एक्स है और 2x प्लस 3 के बेस पे है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग में है। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग में आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे सेम टू सेम आप लोगों को 2x प्लस 3 के बेस पे। यदि x क्या है 0 से ग्रेटर है 0 के बराबर है तब ये आप लोगों का इस चीज़ से सॉल्व हो जाएगा। तो 12 नंबर में भी आप लोग वही करोगे, x के बेस पे करोगे तो साइन के बेस पे इस तरीके से करोगे तो कितना हो जाएगा। अगर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आप लोग तो fx इक्वल टू है साइन x बाय x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की जगह में कितना हो जाएगा, 0 के बेस पे हो जाएगा 0 प्लस h बाय 0 प्लस h के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 के बेस पे करते हैं इस चीज़ को तो कितना हो जाएगा, साइन h बाय h हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1। LHL के दृष्टि से इसको करोगे और RHL के लिए भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच के बेस पे भी करोगे तो इस चीज़ को 0 माइनस एच के बेस पे करोगे तो माइनस माइनस के बेस पे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच के बेस पे भी करोगे तो साइन h बाय एच इक्वल टू होता है 1। ये भी आप लोगों का क्या रहेगा, संतत रहेगा, दोनों एक इक्वल के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 12 के बेस पे। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे साइन x बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 है और यदि x इक्वल टू 0 के बेस पे 5 है तब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं भाई, ये किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो fx की दृष्टि से साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इक्वल टू 0 इक्वल टू 5 है तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए तब इस चीज़ में क्या आता है इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 30 के बेस पे हमारे पास fx इक्वल टू दिया है fx इक्वल टू दिया गया हमारे पास साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका RHL को लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा 0 प्लस h के बेस पे हो जाएगा, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h बाय 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h। आगे हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h बाय h। यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 होता है, कटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। LHL को लेते हैं भाई, LHL को ले लेते हैं, इक्वल टू कितना आता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h के बेस पे ले लेते हैं, 0 माइनस h के बेस पे इस चीज़ को ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, लिमिट
एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच बाय जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच बाय माइनस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस माइनस कॉस एच बाय कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर इसका वैल्यू भी आपको आएगा 1 + 1 आएगा इक्वल टू 2। तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू F0। ठीक, पर संतत नहीं है क्योंकि F0 इक्वल टू कितना आना चाहिए, बोल रहा है 5, इतना नहीं आ रहा है। क्लियर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे क्या आता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है f(x) इक्वल टू x⁴ माइनस 16, बाय में दिया गया है x माइनस 2। क्लियर। तो x इक्वल टू 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर आर एच एल के लिए बोलते हैं भाई हम लोग आर एच एल के लिए देखते हैं। तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f, ये हो जाएगा 2 + h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 + h⁴ माइनस 16, बाय में हो जाएगा 2 + h माइनस 2, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 2 + h², ये हो जाएगा 2 + h² माइनस 16, बाय में कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका 2 + h माइनस 2। लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसका विस्तार कर देते हैं 2 + h के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ पर एक h को निकाल देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + h³, 2 + h³ हो जाएगा, 2 + h² के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab, ये भी हो जाएगा h² प्लस 4h माइनस 16, ये कटेगा, h बचेगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं कितना होता है। लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग दोनों के बेस पे। तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 4h² प्लस 4h हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 4 + h² प्लस 4h हो जाएगा। यहाँ से इस चीज़ को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 धन 4h का वर्ग धन 4 चौक 16h धन 4h² प्लस h⁴ प्लस 4h³ प्लस हो जाएगा 4 चौक 16h धन 4h³ प्लस 4 चौक 16h²। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4h² और 16h², 16 4 20 4 24, 24h² हो जाएगा प्लस 16h और यहाँ पर 16h 32h हो जाएगा प्लस 4h³ है और यहाँ पर 4h³ 4 4 8h³ हो जाएगा प्लस h⁴ और यहाँ पर कितना है 16 है प्लस 16 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24h² प्लस 32h प्लस 8h प्लस h⁴ प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस 16 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 के बेस पे ये हो जाएगा 16 माइनस 16, बाय में हो जाएगा आपका h सभी से निकाल देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। RHL में आपका 0 हो जाएगा तो LHL भी आपका कितना आ जाएगा 0 आएगा। इसलिए RHL इज इक्वल टू LHL बट इज़ नॉट इक्वल टू F2।
F2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 16, इसलिए यह भी इस बिंदु पर क्या होगा, संतत नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे है दिया है f(x) इक्वल टू sin 3x बाय एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर दिया है। तो RHL के लिए देखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f 0 प्लस h के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 3, यहाँ पर 0 प्लस h बाय 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 sin 3h हो जाएगा बाय h। यहाँ पर हो जाएगा 1 RHL के लिए। LHL के लिए देखते हैं लिमिट f 0 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 sin 3 0 माइनस h बाय 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 sin 3h बाय माइनस h कटेगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 के बेस पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर RHL इक्वल टू LHL है बट इज नॉट इक्वल टू है आपका F0, तो इस पर संतत नहीं है। क्लियर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बेस पे आप लोग देखिए f(x) इक्वल टू x माइनस 5 के बेस पे दिया है। x इक्वल टू x 1 के बराबर है और x 1 से क्या है छोटा भी है। क्लियर, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल देन 1 के दृष्टि से दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। दिया है f(x) इक्वल टू कितना है x माइनस 5 के बेस पे है, x माइनस 5 के बेस पे। तो RHL में देखते हैं हम लोग, RHL में देखते हैं 1 है तो 1 प्लस h के बेस पे देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस h के बेस पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, ये हो जाएगा 1 प्लस h के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5 के बेस पे हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आएगा। और एक और LHL के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, तब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस h के बेस पे है तो 1 माइनस h माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 के बेस पे है तो -h 0, तो फिर भी यहाँ पर आ जाएगा -4, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए RHL इज इक्वल टू LHL, इट इज़ नॉट इक्वल टू F1। ठीक है, तो इस पर भी संतत के बेस पे ये नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है फलन f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित है। sin x माइनस कॉस एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर तो -1 है यदि x इक्वल टू 0 के दृष्टि से है। क्लियर, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो फलन f के सांतत्य की जांच कीजिए यदि f निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। क्लियर। माइनस कॉस एक्स जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब यहाँ से हम लोग देखते हैं RHL के बेस से लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए, साइन लिमिट हो जाएगा s टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन h हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h के बेस पे हो जाएगा। साइन 0 आपका तो 0 हो जाएगा और माइनस कॉस 0 आपको क्या होता है -1, तो ये आप लोगों का -1 हो जाएगा RHL। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं LHL को देखते हैं भाई।
तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट साइन एच मतलब माइनस साइन एच हो जाएगा, ये तो आपके 0 की दृष्टि से हो जाएगा, और माइनस कॉस एच हो जाएगा, माइनस में प्लस कॉस एच, इसका वैल्यू 0 होता है तो यह हो जाएगा आपका +1। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है आप लोगों का, x इक्वल टू 0 के बेस पे -1 है, तो यहाँ पर संतत हो रहा है। देखिए x इक्वल टू 0 पर -1 की दृष्टि से आपका -1 के बेस पे आ रहा है, क्लियर। तो ये यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अचार का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रदत्त फलन संतत है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे। चलिए, दिया है हमारे पास, दिया है f(x) इक्वल टू साइन 2x बाय 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, तो RHL के लिए ज्ञात करते हैं भाई, RHL के लिए ज्ञात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच साइन 2 0 प्लस एच बाय 5 0 प्लस एच के बेस पे करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाय 5h, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग h की दृष्टि से करते हैं तो 0 बेस पे हो जाएगा, तो ये 0 की दृष्टि से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 0 आएगा। LHL के लिए भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 0 माइनस एच, और क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इस चीज़ को लिखेंगे तो 5 0 माइनस एच की दृष्टि से करेंगे तो ये भी आप लोगों का 0 आ जाएगा। तो x 0 पर 3 के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें k का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोगों का, 0 के बेस में, ये भी आप लोगों के बेस में आएगा, क्लियर। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे जबकि प्रदत्त फलन संतत AIT इक्वल टू fx था, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बेस में। तो kx के लिए देखते हैं, तो kx प्लस 15 इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, दिया है f(x) इक्वल टू kx प्लस 5। यदि RHL में हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 2 है, तब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा k 2 प्लस h प्लस 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस के बेस पे करेंगे तो 2k प्लस 2h हो जाएगा, ये 2k प्लस 2h प्लस 5 हो जाएगा h टेंस टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2k प्लस 5 ये हो जाएगा। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं LHL के लिए कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस h प्लस 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2k माइनस 2k माइनस h 2h प्लस 5 के बेस पे ये कटेगा, ये तो आपको 0 हो जाएगा, 2k प्लस 5 2k प्लस 5 हो जाएगा, क्लियर। तो इस बेस से आप लोगों का जो वैल्यूज रहेगा वो भी आप लोगों के इसी के इक्वल के बेस पे रहेगा, 19 के बेस पे, क्लियर। यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे देखते हैं। यदि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यदि x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, f(x) इक्वल टू दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 0 प्लस h यूज करना है। यहाँ से लिमिट के बेस पे, लिमिट h टेंस टू 0 के बेस पे आप लोगों को यही यूज करना है क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे। फिर यहाँ से आप लोगों का जो आंसर है इसी के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे बताया उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का आएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो आपको भी सॉल्व के बेस में आप लोगों को वही करना है, f(x) इक्वल टू यहाँ पर ax प्लस b, इस चीज़ को यूज करना है। यहाँ पर x 3 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो RHL में आपको पहला 3 रखना है, 3 प्लस h के बेस पे रखना है। फिर आप लोगों को लिमिट लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 और a हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस
बी के दृष्टि से हो जाएगा, फिर LHL के लिए निकालोगे, RHL के लिए निकालोगे, फिर LHL के लिए निकालोगे। ये इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों का आएगा क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे। फिर आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसी के बेस पे ये चीज़ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बेस पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। दिया है fx इक्वल टू दिया गया है ax² प्लस बी के बीच में, -1 और 0 के बीच में x बिलोंग कर रहा है। तो -1 के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, -1 रखने पर x इक्वल टू, तो RHL के लिए हम लोग -1 की दृष्टि से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f -1 प्लस h ये रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a -1 प्लस h के स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, 0 तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस ah स्क्वायर प्लस a2h प्लस b, ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, a प्लस b बचेगा, यहाँ पर a प्लस b बचेगा cos x के बेस पे। तो RHL के लिए यही बचेगा, LHL के लिए भी आप लोगों का इसी की दृष्टि से आएगा ये, क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 22 के बेस पे आप लोगों को हो जाएगा। इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 23 fx, क्लियर। तो यहाँ पर रूट के रूप में दिया गया है, यहाँ से रूट के रूप में आप लोगों को दिया गया जो कि x बिलोंग कर रहा है -1 और 0 के बेस पे आप लोगों को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को यहाँ से करोगे कि दिया है fx इक्वल टू इस चीज़ को हम लोग करते हैं 2x प्लस 1 बाय x माइनस 2 के लिए, जब 0 और 1 के बेस पे बिलोंग कर रहा है। तो x इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं, तब RHL के लिए देखते हैं भाई, तब हम इसमें RHL के लिए देखते हैं। तो RHL के लिए कितना देखते हैं, यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 टू, ये हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 1 बाय 0 प्लस h माइनस 2, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका तो 0 हो जाएगा 2h प्लस 1 बाय h माइनस 2 हो जाएगा, मतलब ये 0 तो 1 ये माइनस 2 -1 बाय 2 आएगा। और LHL के लिए करेंगे तो फिर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 0 माइनस h प्लस 1 और बाय में हो जाएगा 0 माइनस h माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2h प्लस 1 बाय माइनस h माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आप लोगों का -2 हो जाएगा। फिर भी दोनों इक्वल उसी के बेस पे आ रहा है, क्लियर। तो इतने में आप लोगों का ये जो सांतत्य वाला चैप्टर था इतने में कंप्लीट होता है, क्लियर। तो सांतत्य के चैप्टर इतने में कंप्लीट होता है। आगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अवकलनीयता, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में। चैप्टर नंबर 10 के साथ हम लोग मिलेंगे, अवकलनीयता का क्या होता है, अवकलनीयता का सिद्धांत क्या होता है, अवकलनीयता का अनुप्रयोग क्या होता है, अवकलन किस तरीके से होता है, बेसिकली नॉर्मली आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।